नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे खास ज्योतिषीय कार्यक्रम में। इतना बड़ा विश्वासघात क्या आपने कभी सोचा था? नहीं ना, लेकिन यही हुआ है दोस्तों। जिस पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही अब आपको धोखा देगा। आपके राशि और कुंडली के अनुसार अब सब कुछ बदलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। स्किप किया तो पछताना पड़ेगा। गुरुजी की बात को ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो बाद में यही कहेंगे हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया गुरुजी। तो दोस्तों, दिमाग शांत रखिए, क्योंकि जो आज आप सुनने वाले हैं वो आपको झकझोर कर रख देगा। आज शाम 4:40 के बाद आपके जीवन में जो होने वाला है वो सुनकर आप पागल हो जाओगे खुशी से। इतनी बड़ी खुशखबरी शायद ही कभी सुनी हो आपने। एकाग्रता अब आएगी, क्योंकि शनि पहले से ही मेहरबान हो चुके हैं और यह राशि परिवर्तन जो अभी हाल ही में हुआ है आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाने वाला है। अब जब शनि की कृपा आपके साथ है, राहु भी सुधर रहा है और वो दुश्मन जब आपके रास्ते से हटेगा तो जीवन खुद ब खुद संतुलन की ओर बढ़ने लगेगा। लेकिन ये सब समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है। मैंने बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया है, लेकिन अब मैं एक अत्यंत जरूरी बात बताने जा रहा हूं। उससे पहले कृपया वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बजरंगबली जरूर लिखिएगा, क्योंकि हनुमान जी ही आपको काले जादू, तंत्र मंत्र और धोखेबाजों से बचा सकते हैं। तो बताइए, क्या आप भी किसी षड्यंत्र में फंसे हुए हैं? क्या किसी ने आपके साथ विश्वासघात किया है? क्या किसी ने आप पर तंत्र या काला जादू करवाया है? अगर हां, तो नीचे कमेंट जरूर करें। कुछ लोग कहते हैं कि तंत्र मंत्र कुछ नहीं होता, काला जादू सिर्फ एक भ्रम है। मान लिया आपकी बात, लेकिन एक बार उस इंसान से पूछिए जो इसकी चपेट में आ चुका है, जिसका जीवन बर्बाद हो चुका है। एक समय का हट्टा कट्टा 100 किलो का आदमी, वो कुछ ही दिनों में आधा रह जाता है। शरीर कमजोर, मन डरा हुआ, घर में सिर्फ कलह। क्या आपने देखा है, छोटे छोटे बच्चे असामान्य बर्ताव करने लगते हैं। घर में पहले जो प्रेम था अब झगड़े, तकरार, दूरी। पति पत्नी जो कभी एक दूसरे की जान थे अब एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। भाई बहन जो पहले साथ बैठकर खाते थे अब एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। यह सब काले जादू का असर है, तंत्र मंत्र का खेल है। जो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, उसे बताओ हर चीज इस सृष्टि में संभव है। लेकिन बजरंगबली की कृपा हो तो हर तंत्र, हर मंत्र, हर जादू व्यर्थ हो जाता है। अब सवाल है, हनुमान जी की कृपा कैसे प्राप्त होगी? क्योंकि आज आप पूरी तरह नकारात्मक शक्तियों से घिरे हुए हैं और आपने भी खुद को भगवान की शरण से दूर कर लिया है। इसलिए अब मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, जिससे न सिर्फ हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा, बल्कि उस गद्दार का चेहरा भी सामने आएगा। वो गद्दार जो पिछले 7 जन्मों से सिर्फ आपको दुख दे रहा है, जो हमेशा आपके सामने मुस्कुराता है लेकिन पीठ पीछे विष घोलता है। जब आप आगे बढ़ते हैं, सफल होते हैं, तो यही शख्स सामने से आपकी तारीफ करता है, लेकिन मन में जलता है, सुलगता है और नई साजिश रचता है। गिराना है सिर्फ जलन के कारण। वह तंत्र मंत्र का सहारा लेता है, आपके रास्तों में लाई अड़चन डालता है, और जब भी आप उन्नति की ओर बढ़ते हैं यह गद्दार फिर से वार करता है। इसलिए ऐसे विश्वासघातियों से खुद को छुपाना अनिवार्य है। लेकिन दोस्तों, छुपकर क्यों जीना? क्यों न इन गद्दारों के प्रभाव को पूरी तरह निष्क्रिय कर दे? और यही कार्य आज हम करेंगे। शुरुआत से लेकर अंतिम क्षण तक मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि मैं बार बार नहीं कहूंगा, आज का यह वीडियो आपके जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। एक बात हमेशा याद रखिए, जब किसी मनुष्य का बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले उसका सोचने का ढंग बदलने लगता है। उसकी सोच नकारात्मक हो जाती है। हर आनंद में दुख दिखने लगता है। सैकड़ों खुशियां मौजूद होती हैं, लेकिन एक पीड़ा सब कुछ निगल जाती है। आप रोते हैं, अकेलापन सताता है, घर भारी लगने लगता है, बाहर की हवा भी बोझ लगती है। यह सब कोई साधारण चीज नहीं है। ये संकेत हैं, गहरे संकेत, जैसे खुशियां आने से पहले ईश्वर संकेत देते हैं। बेटा तैयार हो जा, जीवन बदलने वाला है। वैसे ही
संकट भी अपने संकेत छोड़ता है, लेकिन पहले हम उस छिपे हुए शत्रु की बात कर लें। हाँ, सबसे पहले उसका नाम उजागर कर दूं, वह गद्दार, वो विश्वासघाती, आपसे जन्मों से जुड़ा है और वह आपके बेहद करीब है। हो सकता है वो आपके घर में ही हो। यदि आप संयुक्त परिवार में रहते हैं 20 से 25 लोगों के साथ, जैसे पहले जमाने में था, तो यह गद्दार आपके मोहल्ले में भी हो सकता है। चाचा, ताऊ, मामा, बुआ, ये सब रिश्ते में अपने हैं, लेकिन हर बार दिल से नहीं। आज का समय ही ऐसा है, जब आप तरक्की करते हैं तो सगा भाई भी उसे जलने लगता है। यही है कलयुग की सच्चाई। और आपकी कुंडली, आपकी जन्म पत्रिका, यह साफ साफ बताती है कि आपके सबसे करीबी में से ही कोई आपको धोखा देगा। कठोर है, लेकिन यही सत्य है। अगर मैं संकेत दूं तो यह व्यक्ति आपकी ही राशि का होगा। जी हां, आपके परिवार या मित्रों में ही कोई जो आपकी राशि से मेल खाता है, वह ही आपका असली शत्रु है। और हो सकता है ऐसा एक नहीं, 2 या 3 हो। इसीलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि अक्सर जो अपने लगते हैं वही सबसे गहरे जख्म देते हैं। वही हमारी पीठ में छुरा घोंपते हैं, वही हमारी चिता में आग लगाते हैं। दिया है कि वह आपकी ही राशि का है। इससे आपको संकेत मिल ही गया होगा। मैं इससे अधिक स्पष्ट कहूं तो मेरी बात पहचान ली जाएगी। और मैं नहीं चाहता कि किसी रिश्ते में दरार आए। आप खुद समझदार हैं। लेकिन अभी वीडियो समाप्त नहीं हुआ है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक अचूक उपाय, ऐसा उपाय जो आपके शत्रुओं से आपको स्वतः मुक्ति दिला सकता है। मान लीजिए, अगर आपको यह महसूस हो जाए कि आपके ही घर में वह गद्दार छुपा है जो छुपकर आपके खिलाफ योजनाएं बना रहा है, तो क्या करना चाहिए? संघर्ष नहीं, बहस बिल्कुल नहीं, दूरी बनाना जरूरत नहीं। आपको तो बस चुप रहना है, अपने मन को स्थिर रखना है, उसे यह भी महसूस नहीं होने देना कि आप जान चुके हैं कि वह आपका शत्रु है। अब उपाय सुनिए, यह है आपका विजयी मंत्र। आपको अपने घर में खीर बनानी है। हाँ, खीर, और उसमें थोड़ा सा केसर मिला देना है। केसर के कुछ धागे खीर में डालिए। अब इस खीर को हनुमान जी को अर्पित करना है। रात भर के लिए घर के मंदिर में खीर रख दीजिए। यह भोग पूरी रात वहीं अर्पित रहे। फिर अगली सुबह स्नान करके उस खीर को उठाइए। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण चरण। अगर आपको यह आभास हो चुका है कि कौन शत्रु है, तो बस उसी व्यक्ति को वह खीर खिला दीजिए। लेकिन यदि अभी भी संशय है, तो अपने घर के सभी सदस्यों को खीर खिला दें। जिन पर थोड़ा सा भी संदेह हो, उन्हें अवश्य खिलाएं। और यकीन मानिए, जैसे ही वह व्यक्ति उस खीर को ग्रहण करेगा, बजरंगबली की अपार कृपा बरसेगी। उसके भीतर की सारी दुर्भावना झलकर भस्म हो जाएगी। वह व्यक्ति जो वर्षों से आपका शत्रु था, अब आपके प्रेम में पड़ जाएगा, दुश्मनी को छोड़ देगा और उसकी आत्मा में शुद्धता का संचार होगा। यह उपाय छोटा सा है, लेकिन इसका प्रभाव चमत्कारी है। गद्दार की सारी दुर्भावनाएं स्वमेव नष्ट हो जाएंगी। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान से सुनिए। कई बार हम समझ ही नहीं पाते कौन अपना है और कौन पराया, और जब समझ आता है तब तक देर हो चुकी होती है। अचानक हमारे जीवन में समस्याएं बाढ़ की तरह आ जाती हैं। मेहनत करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता, कर्ज बढ़ता है, शांति खत्म हो जाती है, घर में शादी जैसे शुभ कार्य रुक जाते हैं, कलह बढ़ती है, पति पत्नी अलग हो जाते हैं। क्या कभी सोचा है ऐसा क्यों हो रहा है? एक कारण तो मैंने आपको पहले ही बताया, गद्दारों का प्रभाव। लेकिन दूसरा कारण और भी गंभीर है, नकारात्मक ऊर्जा। हां, हमारे ही कुछ गलत कर्म हमारे घर को बना देते हैं नकारात्मक शक्तियों का निवास। भूत, प्रेत, अदृश्य आत्माएं, इनका प्रवेश तब होता है जब हम सजग नहीं रहते। इसीलिए इन शक्तियों से बचना बेहद आवश्यक है। क्या करना चाहिए? अपने घर में प्रतिदिन कपूर और लौंग का प्रयोग कीजिए। यदि लोबान और गूगल हो तो उनका भी उपयोग कीजिए। घर के हर कोने में सुगंधित धुआं फैलाइए। जब यह धूप का पवित्र धुआं घर को घेरेगा तो नकारात्मकता का नाश होगा। अगर किसी ने काला जादू किया है, खत्म हो जाएगा।
यदि किसी शत्रु ने तंत्र मंत्र करवाया है, वह क्रिया निष्फल हो जाएगी। अगर कोई आत्मा या अदृश्य शक्ति घर में छुपी है, वह भी पलायन कर जाएगी। इसलिए इस उपाय को आज से ही शुरू कीजिए। अब सुनिए एक और रहस्य। आपकी कुलदेवी, हाँ, आपकी कुलदेवी को किसी अपने ने ही बांध दिया है। इसी कारण आपके जीवन की दिशा भटक गई है। वो समृद्धि, वो खुशियां, वो पैसा जो कभी आपके जीवन का हिस्सा था, अब सब दूर हो गया है। और यह सब किसी बाहरी ने नहीं, आपके ही अपने ने किया है। किसी तांत्रिक क्रिया द्वारा आपकी कुलदेवी को रुष्ट कर दिया गया है। इसलिए यह वीडियो अंत तक देखना अत्यंत आवश्यक है, ताकि आप जान सकें कि आपके जीवन का तूफान किसने उठाया। बार बार जो असफलता आपको झेलनी पड़ रही है, उसका सबसे बड़ा कारण कौन है। गुरुजी ने इस रहस्य को आपके लिए उजागर किया है। यह वीडियो उनकी लंबी तपस्या का फल है। अगर आप उनका सम्मान करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज आप कुलदेवी और कुलदेवता से जुड़ी एक ऐसी जानकारी जानने वाले हैं जो आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। कहीं आप अनजाने में ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे कुलदेवी आपसे रुष्ट हो रही हैं। यह समझना अब आवश्यक हो गया है। जब कुलदेवी प्रसन्न हो जाएंगी तो हम पूरे विश्वास से कहते हैं, आपकी जीवन गाथा ही बदल जाएगी। जो आज संकट है, कल वही वरदान बन जाएगा। जो आज पीड़ा है, कल वही संजीवनी बन जाएगी। परिवार में जो कलह है, स्वास्थ्य की जो पीड़ा है, धन की जो कमी है, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। पर याद रखिए, यह जानना आवश्यक है कि वह अपना कौन है जिसने आपको इस बर्बादी में धकेला। अगर आप गुरुजी को मानते हैं तो उनकी बात को जीवन में अपनाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जय कुलदेवी लिखना ना भूलिए। आपकी मनोकामनाएं ना अवश्य पूर्ण होंगी। कभी कभी हमारे पास सब कुछ होता है, धन, गाड़ी, मकान, सुविधा, लेकिन भीतर एक खालीपन, एक दर्द। फिर वही जीवन अचानक ऐसा मोड़ लेता है जहां सब कुछ हाथ से फिसलने लगता है, रिश्ते दूर हो जाते हैं, घर का कोई खास व्यक्ति दुनिया छोड़ देता है, सालों की कमाई मिनटों में उड़ जाती है, हम टूटने लगते हैं, बिखरने लगते हैं। और तब बस एक सवाल आता है, आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ लोग आपकी खुशियों से नफरत करते हैं। उन्हें डर है कि कहीं आप सफल ना हो जाएं। वो आपकी हर खुशी को छीनने की कोशिश करते हैं। और जब आप जानेंगे कि ये वो लोग के अपने ही हैं, तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। अब हम बात करेंगे कुलदेवी और कुलदेवता की। आखिर ये होते कौन हैं और इतना महत्व क्यों रखते हैं? होगा सदियों पूर्व हमारे पूर्वजों द्वारा निश्चित की गई कुलदेवी या देवता की आराधना। वह परंपरा आज तक चली आ रही है। जब हम छोटे होते हैं और धीरे धीरे होश संभालते हैं, तब हमारे पिता या दादा कहते हैं, बेटा, अमुक स्थान पर कुलदेवी का मंदिर है, या घर के किसी पवित्र स्थान पर उनकी प्रतिमा विराजमान है। लेकिन समय बदल गया है, परिस्थितियां बदल गई हैं। आज का मनुष्य भक्ति से कट गया है। अब उसका उद्देश्य है सिर्फ पैसे कमाना, कार्य करते जाना, भागते रहना। उसे लगता है पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही सुख है, पैसा ही समाधान है। लेकिन जब जीवन बार बार उसे चिपहुस चोट देता है, नौकरी चली जाती है, व्यापार में घाटा होता है, घर में कोई गंभीर बीमारी आ जाती है, सब कुछ अस्पताल में बह जाता है, तब जाकर उसे लगने लगता है क्या कोई शक्ति नाराज हो गई है। फिर वह भागता है बाबाओं के पास, ज्योतिषियों से सलाह लेता है, लेकिन समाधान नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि चूक आपसे हुई है। आपने अपनी कुलदेवी को भुला दिया, उनकी सेवा त्याग दी, उनका आदर नहीं किया। आपको प्रतिदिन अपनी कुलदेवी का स्मरण करना चाहिए। हर सुबह उनका नाम लेकर दीपक जलाना चाहिए, वह भी देसी घी का। उनके नाम से दान कीजिए, आराधना कीजिए। लेकिन कभी कभी शत्रु भी आपके विरुद्ध तांत्रिक क्रियाएं करवा देते हैं, जिससे आपकी कुलदेवी भी आपसे रुष्ट हो सकती हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा? ध्यान से सोचिए, अपने अंतर्मन से पूछिए,
कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने आपकी कुलदेवी को बांधने की कोशिश की है। यह वीडियो आपको एक ऐसा रहस्य बताएगा जो आपकी आंखें खोल देगा। जीवन में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, वो नकारात्मक घटनाएं जो बार बार हो रही हैं, अब वो शंका सच्चाई में बदलने वाली है, क्योंकि कोई व्यक्ति आपके घर में ही तंत्र मंत्र के द्वारा कालिक शक्ति को सक्रिय कर रहा है और इसकी वजह से आपकी कुलदेवी नाराज हो सकती हैं। सुनिए, जीवन में संगति का अत्यंत महत्व होता है। आप जैसे जैसे बड़े होते हैं, नई संगत जुड़ती है, पुराने छूटते हैं। अगर आपका कोई मित्र मांसाहारी है तो शुरू में आप खुद को रोकते हैं, लेकिन वह बार बार जोर डाले तो एक दिन आप भी। याद रखिए, यदि आपके घर में कुलदेवी का स्थान है, मंदिर है, तो मांस मदिरा भूलकर भी मत लाना। ऐसे कर्म करने वाले व्यक्ति पर माता की कृपा नहीं होती। ऐसे लोग राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं और माता रानी असुरों पर कभी कृपा नहीं करती। आपकी की गई पूजा असफल हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है। इसलिए कृपया कभी कोई ऐसा कर्म मत करना जो कुलदेवी को रुष्ट कर दे। हमेशा इन बातों का ध्यान रखें, हर दिन, हर क्षण। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं फिर किसी नई ज्योतिषीय गणना के साथ। लेकिन जाते जाते कमेंट में लिखिए जय माता दी 3 बार, ताकि माता रानी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर सदा बनी रहे। धन्यवाद। राधे।